हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स पे लीगल चैनल में। तो आज का जो टॉपिक मैंने जो लिया है, ये बेसिकली मेरे पास में कंसल्टेशन के लिए आया हुआ था। और एक तो उनका पूरा केस ही, सर जी का जो भी केस था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। एक नया ही कॉन्सेप्ट मुझे समझने को मिला था, उसमें पढ़ने को मिला था। और साथ ही में उसमें एक सवाल था कि क्या जो डिफेंडेंट था उसने अपना जो रिटन स्टेटमेंट था, उसने कई बार उसको चेंज किया है, कई बार उसको अमेंड किया है। तो जब मैं केस पढ़ ही रही थी, तभी मेरे दिमाग पे ये आया कि भाई इतने बार तो अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट तो देखिए कानून के हिसाब से अलाउ होता है, लेकिन कुछ तो उसके भी पायदान होते हैं कि आप क्या-क्या चीज़ को अमेंड कर सकते हो या क्या-क्या चीज़ को अमेंड नहीं कर सकते हो, किस सिचुएशन में कर सकते हो, किस सिचुएशन में नहीं करते हो। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। साथ ही साथ में मैं बहुत सारे ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ में आने वाली हूँ, जो बता रहा है किस सिचुएशन में आप कर सकते हो और कौन-सी सिचुएशन में ये अलाउड नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिनिक्स पे लीगल चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के साथ में आते हैं, जिसको हिंदी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ में हम कुछ लीगल प्रिंसिपल लॉ के साथ में भी आते हैं, नो योर राइट्स के कॉन्सेप्ट्स के साथ में भी आते हैं, जहाँ पे हम सीपीसी के कुछ-कुछ लॉस जो इंटरेस्टिंग होते हैं उसको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, जो एक आम भाषा में एक आम आदमी को भी समझ में आ सके। ऑलराइटी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल यही है इसमें कि कैन अ डिफरेंट अमेंडेड एडमिटेड पोजीशन इन द रिटन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो दिया है मैंने, अमेंडमेंट तो देखिए अलाउ होता है, कोई दो राय नहीं है उसमें। लेकिन क्या उस चीज को वो अमेंड कर सकता है जो एक उसने पहले अपना जब फर्स्ट टाइम जब रिटन स्टेटमेंट डाला था और उसमें उसने एक फैक्ट्स को या जो भी इशू था उसको उसने एडमिट किया था, बाद में वो एक रिटन अमेंडमेंट डाल के उस चीज से वो मतलब वो हट रहा है, उसको वो मना कर रहा है, क्या वो जो एडमिटेड पोजीशन है, जो चीज को वो मान लिया था, उसको क्या वो चेंज कर सकता है। तो चलिए लॉ पे समझते हैं। लॉ कौन सा आता है इसमें, अपना ऑर्डर 6 रूल 17 आता है सीपीसी का, जो जो भी अपनी जो प्लीडिंग्स होती है उसको अमेंडमेंट की बात करती है। इसमें यहाँ ये बोला गया है कि चाहे वो प्लेंट हो या रिटन स्टेटमेंट हो, आप उसको अमेंड कर सकते हो फॉर द इसके लिए, फॉर द एक्सेस ऑफ जस्टिस के लिए आप कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स में ये बोला हुआ है कि डिफरेंट को तो अलाउ है करने का, कोई भी तरह का अमेंडमेंट करने का उसको अलाउ होता है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पे प्लेंटिफ के ऊपर में होता है, डिफरेंट के ऊपर में नहीं होता है। तो वो अपना इनकंसिस्टेंट प्ली ले सकता है, लेकिन उसके भी कुछ कुछ पायदान बोले गए हैं। अमेंडमेंट तभी अलाउ होगा जब वो इरिपेरेबल प्रेजुडिस प्लेंटिफ के ऊपर पे ना क्रिएट कर रहा हो। मतलब आपने कुछ ऐसा पहले आपने एडमिट किया, बाद में आप उसको डिनाई करो जिससे प्लेंटिफ का पूरा केस ही चेंज हो गया। इस टाइप के अमेंडमेंट अलाउड नहीं होते हैं। द अमेंडमेंट डज नॉट इंट्रोड्यूस एंटायरली न्यू इनकंसिस्टेंट केस। मतलब एक नया ही कॉन्सेप्ट आपने डाल दिया अपने रिटन स्टेट में, जो अपने डिफेंस लिया तो एकदम नया ही कॉन्सेप्ट आपने डाल दिया, जिससे सूट का जो नेचर जो कहीं ना कहीं है वो चेंज हो रहा है। और पूरा जो प्लेंटिफ ने जो केस फाइल किया उसका पूरा पर्पस ही इनफ्रक्चस हो रहा है, राइट। और आपने जो डाला है वो आपने गलत इंटेंशन से आपने उस अमेंडमेंट को आपने डाला, एक मालाफाइड इंटेंशन से डाला है। तो बेसिकली ऐसा कोई भी अमेंडमेंट जो सूट का नेचर को चेंज कर रहा है, जो प्लेंटिफ का सूट का जो नेचर है उसको आप चेंज कर रहे हो, वो अमेंडमेंट अलाउड नहीं होता है। अदरवाइज तो आप कर सकते हो जो भी आपको करना है, लेकिन अगर नेचर चेंज हो रहा है तो नहीं हो रहा है। तो अब हम कुछ की सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है मैं उनको ले रही हूँ, तो ज्यादा बेटर तरीके से मैं समझा पाऊंगी इस चीज को। पहला जजमेंट लेते हैं 2006 का, बलदेव सिंह वर्सेस मनोहर सिंह का है। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि डिफेंडेंट हैज अ राइट टू टेक इनकंसिस्टेंट और अल्टरनेटिव डिफेंसेस इंक्लूडिंग विथड्रॉइंग एडमिशन प्रोवाइडेड द चेंज डज नॉट कॉज इनजस्टिस और प्रेजुडिस टू द प्लेंटिफ। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि भैया डिफेंडेंट के पास जो राइट है कि इनकंसिस्टेंट वो कर सकता है, कोई एडमिट किया तो कोई फैक्ट उसको भी वो चेंज कर सकता है, लेकिन वो ऐसा कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता है जो प्रिजुडिस कर रहा है प्लेंटिफ को। तो प्लेंटिफ का पूरा केस को ही, केस का जो नेचर है उसको ही वो चेंज कर रहा है, और एक इनजस्टिस जैसा होने वाला है प्लेंटिफ के साथ में, वो अलाउ नहीं है। रीजनिंग, unlike a plaintiff, defendant is not bound by the principle that they cannot alter the cause of action। देखिए प्लेंटिफ का प्रॉब्लम क्या है कि वो कॉज ऑफ एक्शन को चेंज नहीं कर सकता है, एक बार उसने जो लिखा है उसको। लेकिन डिफेंडेंट के पास तो कॉज ऑफ एक्शन कोई था ही नहीं, तो वो अपना कॉज ऑफ एक्शन को वो चेंज कर सकता है, लेकिन नेचर ऑफ द सूट को चेंज वो नहीं कर सकता अपने अमेंडमेंट के द्वारा। ऑलराइट, केस फाइल हुआ था टाइटल सूट को, उसने भी पूरा उसने अमेंडमेंट करा के उसको मनी सूट कर दिया है, तो वो तो भैया वो अलाउड नहीं होगा। दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग। अनदर केस है रेवा जीतू बिल्डर्स वर्सेस नारायण स्वामी, 2009 का है ये।
Amendments that are necessary to determine the real issue should be allowed, but an admission that forms the foundation of the plaintiff's claim cannot be withdrawn. ये जजमेंट में बोला गया है कि अमेंडमेंट तो भैया आपको अलाउ है, कोई नया रियल इशू को निकालने के लिए अलाउ होता है, लेकिन आपने जहाँ पे एडमिशन कर दिया है, जो प्लेंटिफ का पूरा केस का फाउंडेशन है, उसी को आप हिला रहे हो, वो अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। एग्जाम्पल का ले लेती हूँ, मैंने पार्टीशन का केस फाइल किया, ठीक है। पार्टीशन का केस तो पार्टीशन सूट के अंदर पे आ गया। जो डिफेंडेंट है वो कल को जाके ये बोल रहा है कि ये जो जो जमीन है ये फॉरेस्ट लैंड है। पूरा पूरा फाउंडेशन ही फॉरेस्ट लैंड का तो पार्टीशन हो नहीं सकता भैया। दैट टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स आर नॉट अलाउड एज पर राज रेवा ज्योति बिल्डर्स वर्सेस नारायण स्वामी के केस में। ओके, तीसरा केस हम लेते हैं उषा बाला साहब स्वामी वर्सेस किरण अप्पासाव स्वामी। ये 2007 का है। ए डिफरेंट कैन नॉट अमेंड द डब्ल्यूएस बट not to introduce an entirely new and contradictory defense that defeats the plaintiff's case। आप एकदम completely नया डिफेंस के साथ में आ रहे हो, नया केस ही आप क्रिएट कर रहे हो, वो अलाउ नहीं हो रहा है। देखिए, घुमा फिरा के बाद एक ही चीज बात है कि नेचर ऑफ द सूट जो है ना, अगर मैंने मनी सूट डाला है, आपने डिफेंस ऐसा रहे कि उसको टाइटल सूट कर रहे हो, तो वो अलाउड नहीं होने वाला है। ऑलराइट, आप नेचर को तो चेंज नहीं कर सकते हो सूट का। जे Samuel and others versus Gatu Mahesh and others 2012 का ये, if an admission is unequivocal and has been acted upon, the defendant cannot amend it to defeat the plaintiff's claim। देखिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। आपने पहले एक एडमिशन किया था और उस एडमिशन पे आपने आगे की बहुत सारी कार्रवाई भी की थी, ऑलराइट, वहां पे भी आपका एडमिशन आ रहा है, आपकी कार्रवाई पे आ रहा है, लेकिन आगे जाके आपने पूरा उस चीज को, नेचर को आप चेंज कर रहे हो, वो अलाउड नहीं होगा। प्लेंटिफ के पूरे क्लेम को ही आप खत्म करने की कोशिश करोगे, वो अलाउ नहीं होगा। सो व्हेन कैन डिफेंडेंट विड्रॉ और अमेंड एन एडमिशन, तो लेकिन कब वो अपने एडमिशन को विड्रॉ कर सकता है या अमेंड कर सकता है? अगर आपने कोई एक एडमिशन बाय मिस्टेक कर दिया है, गलती से हो गया, कोई टाइपोग्राफिकल एरर जिसमें हो गया है, जहाँ पे अमेंडमेंट्स ओनली मॉडिफाइज द लीगल इंटरप्रिटेशन, आपने जो लीगल इंटरप्रिटेशन है उसको आप ये कर रहे हो, उसको आप चेंजेस कर रहे हो, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अलाउइंग द अमेंडमेंट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द रियल कंट्रोवर्सी, और ऐसा कोई अमेंडमेंट है जिससे पूरा केस का जो रियल कंट्रोवर्सी, एक्चुअल जो चीज है, वो निकल कर आता है, तभी कोर्ट उसको आप अलाउ कर सकते हो। व्हेन कैन अ डिफरेंट नॉट अमेंड एन एडमिशन, कब आप एक एडमिशन को आप अमेंड नहीं कर सकते हो? इफ द एडमिशन वाज कंसिस्टेंटली मेड एंड फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द प्लेंटिव केस, आपने शुरू में एडमिट किया था चीज को, ठीक है, और वो प्लेंटिव के जो पूरा जो केस है उसका फाउंडेशन था, वो एडमिशन को आप आगे जाके उसको डिनाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो एस्टैब्लिश फैक्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। एक कंप्लीटली नया डिफेंस आप नहीं ला सकते। एक पहले आपने एक डिफेंस लिया, आपने वो डिफेंस को आप आगे जाके चेंज कर रहे हो, वो नया डिफेंस हो जाता है, वो आप नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एडमिट किया था कि एक एग्जाम्पल से मैं समझा रही हूँ कि पहले एडमिट किया था कि ये तो हाँ, ये तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी आप बोल रहे हो कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड हो गया है। आपने पूरा पहले तो अपने एडमिट कर लिया था कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अब बाद में आप उसको बोल रहे हो कि नहीं, ये गवर्नमेंट लैंड है। तो आपका जो पहला वाला जो ओरिजिनल एडमिशन था, उससे कम्प्लीटली ये डिफरेंट एडमिशन हो गया, नया डिफेंस हो गया आपका, ये आप अलाउ नहीं है। ये माना जाएगा कि एक आफ्टर थॉट है, आपने दिया, आपको समझ लगने लगा कि अभी अब तो मैं केस हारने वाला हूँ, तो चलो मैं अपना डिफेंस ही चेंज करता हूँ। वंस व्हाट डिफेंस यू हैव टेकन, you cannot change your defense। that is what, because the moment you're doing that, you're changing the nature of the suit। okay, तो ये आफ्टर थॉट वाला जो अमेंडमेंट्स होता है, ये अलाउ नहीं होता है। तो हम मुद्दे कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हाँ, डिपेंडेंट जो होता है वो एक अपना आर्बिट्रेट पोजीशन को चेंज कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वहां पे वो चेंज नहीं कर सकता है जहाँ पे आपने प्लेंटिफ का जो केस का जो बेसिस जो है, उस चीज को आपने एडमिट कर दिया था, बेस को ही आपने एडमिट कर दिया था, बाद में जाके आप उस कुछ चीज पे डिनायबिलिटी नहीं ला सकते हो। ऑलराइट, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था अमेंडमेंट को लेकर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इसके जजमेंट की जो लिंक्स जो चाहिए होगा, वो मेरे ब्लॉग में आपको मिल जाएगा। थैंक यू।